हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बैरन को देखते हैं जो कि वहां पे चांसो के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला था, जिसको देख के क्विंसो उसके ऊपर अटैक करके उसे रोक देती है। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ चांसो उन जंजीरों से, मतलब कि उसके ब्लड लाइन के उस पावर से निकलने की कोशिश करने लगा था, जिसको देख के वहां पे क्विंसो भी उसकी हेल्प करने के लिए बैरन के ऊपर अटैक कर देती है अपने सूट को लेकर। बट हम देखते वहां पे बैरन बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक रहा था। हम देखते वो बंदा वहां पे लगातार क्विंसो के ऊपर अटैक कर रहा था। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बिलोंग करती हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे पावरफुल मुक्के से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पे क्विंसो बहुत ज्यादा पीछे हो गई थी। क्विंसो को ऐसे इंजर्ड होता हुआ देख के दूसरी तरफ वहां पे चांसो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और हम देखते वो अपने पूरे पाव को लगा के उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, उसके ब्लड लाइन के पाव को। और हम देखते जिस ओरा की वजह से इवन की यहाँ पे एम्परर बैरन भी पीछे की तरफ हो गया था, और वो शॉक पड़ते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुमने ये क्या से किया। उसी वक्त हम देखते वहां पे चांसो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए क्विंसो के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करता है, और वो कहने लगता है, क्विंसो तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये बंदा मेरा कुछ नहीं उखाड़ने वाला। वैसे भी अगर मैं यहाँ पे इसे मार दूंगा इस जगह पे तो सबको यहाँ पे बहुत कुछ पता चल जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, इसीलिए मैं अपने ट्रू पावर का यूज नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। तो तुम चिंता मत करो, बाद में मैं तुम्हें मिलता हूँ, पहले मैं इससे निपटता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे चांसो कहने लगा था, बस तुम यहाँ पे एक्टिंग करना कि मैं बहुत ज्यादा खतरे में हूँ। इतना कहते हुए हम देखते चांसो वहां पे गुस्से में बैरन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सच में तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम एक वुडी रिलम के एम्परर होके, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होके एक वीक पर्सन को ऐसे बुली कर रही हो। सच में याद रखना, मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी भी छोड़ने वाला नहीं, तुमने आज मुझे ऑफेंड कर दिया। इतना कहते हुए हम देखते चांसो वहां से भाग गया था, जिसको देख के एम्परर बैरन कहने लगा था, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से इस जगह से भाग सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे बैरन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है दूसरी तरफ। ये सब कुछ देख के उनमें से एक बंदा कहने लगा था, सच में यहाँ पे चांसो ने बूढ़ी रिलम के बंदे से पंगे ले लिए, मुझे नहीं लगता वो अब जिंदा भी बचेगा, क्योंकि एम्परर बैरन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है। अब उसकी बातें सुन के हम देखते उसके मास्टर कहने लगते हैं, तुम दोनों ने ठीक कहा, वैसे हमें इस जगह से निकल लेना चाहिए। अगर वो एम्परर फिर से वापस आ गया तो हमारे स्पेशल फ्रूट्स भी ना ले ले। इतना कहते हुए हम देखते वो तीनों वहां से जाने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर लुओ और एल्डर निंग को देखते जो कि फॉर्मेशन मास्टर्स थे। वहां पे एल्डर निंग कहने लगते, सच में चांसो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा था। दूसरी तरफ वहां पे दूसरे फॉर्मेशन मास्टर भी कहने लगते हैं, आपने ठीक कहा, मास्टर चांसो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, बट अनफॉर्चुनेटली वुडी रिलम का बंदा उनके पीछे पड़ गया। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो लोग वहां पे क्विंसो की तरफ आते हुए कहने लगते हैं, लेडी आपको जितना जल्दी हो सके लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग और यहाँ पे ध्यान पवेलियन के लोगों के साथ में कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि वो लोग चांसो को बचा पाए। अगर आपने लेट कर दिया तो मुझे डर है कि चांसो यहाँ पे नहीं रहेंगे। उन दोनों की बातें सुन के हम देखते दो चित्र वहां पे एक बंदा कहने लगा था, देखो अभी चांसो के लिए फिक्र करे, कुछ टाइम पहले उसने हमारे एक दो साथी को मार दिया था, तब तो इनको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, अब क्यों फर्क पड़ता है। वैसे भी मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे चांसो जिंदा भी रहेगा, उसका तो काम तमाम है। यह सब कुछ कहते हुए हम देखते वो बंदा वहां पे खुश हो रहा था, जिसके बाद में वो तीनों वहां से चले गए थे, मतलब कि वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमें चांसो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा था, और वो अपने फॉर्मेशन फ्लैग्स का यूज करते हुए अलग अलग जगह पे फॉर्मेशन फ्लैग्स लगा रहा था। और हम देखते वो कुछ टाइम आगे आके उस जगह पे भी फॉर्मेशन फ्लैग लगाता है, जिसको देख के चांसो कहने लगता है इतना ठीक होगा। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उन फॉर्मेशन फ्लैग्स का यूज करते हुए उस जगह पे एक फॉर्मेशन लगा देता है, और वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया था उस जगह से, मतलब कि किसी को भी दिखाई नहीं देगा, ऐसा चांसो ने बनाया था। तभी हम देखते वहां पे वुडी रिलम का वो बंदा, मतलब कि एम्परर बैरन आ गया था, जो कहने लगता है, चांसो तुम कितना भागोगे। उसकी बातें सुन के चांसो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे भागने वाला हूँ, और आखिरकार कौन यहाँ पे भाग रहा है, मैं तो नहीं भाग रहा। उसकी बातें सुन के उस बंदे को वहां पे शक तो हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए चारों तरफ देखने लगा था, कहीं पे यहाँ पे कुछ छिपा तो नहीं। बट वो नोटिस करता है कि उस जगह पे तो कुछ भी नहीं, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है, तुम यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि तुमने यहाँ पे बहुत कुछ कर लिया, बट इस
जगह पे तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा अपने एनर्जी को वहां पे पूरी तरीके से रिलीज कर रहा था। अपने पाव का यूज करते हुए वो उस जगह पे एक बैरियर को बना देता है। हम देखते वहां पे एक बैरियर पूरी तरीके से बन गया था। वो कहने लगता है चांसो अब तुम नहीं भाग पाओगे। बट उसकी ऐसी बातें सुन के चांसो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है बुड्ढे, तुम्हारे पास में ब्लड लाइन की एनर्जी है, हमारे पास में कुछ नहीं है, देखो। इतना कहते हुए वो अपने थंडर ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसको देखकर हम देखते हैं वुडी एम्परर, मतलब कि वो एम्परर चांसो की तरफ गुस्से में अटैक करने के लिए बढ़ता है। चांसो भी गुस्से में जाता है और हम देखते हैं इस बार तो यहाँ पे चांसो उसे आराम से पेल रहा था, मतलब कि उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, उसे पीटते हुए नीचे कर देता है, जिसको देख के उसे गुस्सा आ जाता है और वो बंदा अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहने लगता है चांसो आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे बहुत ज्यादा सताया है, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। इतना कहते हुए हम देखते वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चांसो की तरफ कर देता है, जिसको देख के चांसो कहने लगता है ये तो वक्त ही बताएगा आखिरकार कौन यहाँ से जिंदा जाएगा। इतना कहते हुए वो अपने थंडर ब्लड लाइन को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था और हम देखते उसके थंडर शॉक की वजह से उसके अटैक वहां पे डिस्ट्रॉय हो रहे थे। इतना ही नहीं, थंडर एनर्जी की वजह से हम देखते बैरन के ऊपर भी अटैक होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था और हम देखते वो फिर से वहां पे गुस्से में चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए वो फिर से उसी टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते वहां पे पावरफुल चट्टान चांसो की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देख के चांसो फिर से अपने ब्लड लाइन को और भी ज्यादा तेज कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते उसके सामने एक बैरियर बन जाता है, इवन की वो पत्थर भी टूट गया था। अब चांसो के ऐसे ब्लड लाइन के पाव को देख के वो बंदा शॉक हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार ये किस टाइप का ब्लड लाइन है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कैसे हो सकता है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे घबरा रहा था। तभी हम देखते चांसो कहने लगता है अब वक्त नहीं है तुम्हें ये सब कुछ बताने का, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे अपने डिवाइन क्यूब का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के बैरन वहां पे घबराते हुए उस अटैक से बचने के लिए अपने आगे एक शील्ड बनाता है। बट हम देखते वहां पे चांसो के इस अटैक में, मतलब कि उसके उस क्यूब में थंडर एनर्जी होने की वजह से बैरन को चांसो के अटैक को रोकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। हम देखते वहां पे चांसो अपने पाव को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बैरन का शील्ड पूरी तरीके से वहां पे क्रश होते हुए वो पीछे की तरफ हो गया था और वो इंजर्ड हो जाता है। वो बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने शील्ड के पास में जाता है, जहाँ पे वो अपने शील्ड की हालत को देखता है, जो कि वहां पे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब कि बहुत ज्यादा क्रैक्स आ गए थे उसमें, जिसको देखकर वो कहने लगता है चांसो तुमने अपने स्ट्रेंथ को, अपने पावर को इससे पहले छुपाया था ना, अभी तुम यहाँ पे सब कुछ दिखा रहे हो, इसका मतलब तुम अपने पावर को छुपा रहे थे। उसकी बातें सुन के दोषिता वहां पे चांसो कहने लगता है ओ तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने स्ट्रेंथ को छुपाया था, तो फिर ऐसा ही है। तो गाइस चांसो के इतना कहती है ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन गाइस, टेक केयर, बाद में मिलता है।